जय मसीह की सबको। खुदा का धन्यवाद। खुदा ने मौका दिया कि आप लोगों के सामने उपस्थित हुई। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ही सैड न्यूज़ जो कि कल पता चली है। तो जो कि इस बात का बहुत दुख है कि परमेश्वर के दास पास्टर विनोद कनौजिया जो कि कल उनकी डेथ हो गई है। तो अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। तो उनकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, उनके तीनों बेटे हैं। तो उनकी मिनिस्ट्री भी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। तो खुदा ने उनको भी कन्वर्ट किया, खुदा ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। और मैं भी उनको तकरीबन 25 सालों से जानती हूँ। तो दुख है इस बात का कि उनकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है और वो दुनिया के हर कोने में जाकर खुदा का वचन पहुँचाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास वचन का बहुत ही ज़्यादा गहरा ज्ञान था। और उनके पास जो ज्ञान था मतलब बहुत ही काफ़ी पुरानी हिस्ट्रियाँ थी जो कि वो बताते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग बाइबल का कोई भी ऐसा वचन नहीं था जिसके बारे में उन्होंने कभी ना प्रचार किया हो। तो यूट्यूब पर भी उनका चैनल है और भी काफ़ी जगहों पर वो प्रचार कर रहे हैं। और तकरीबन 5-6 महीने से वो कंटिन्यूस ही मीटिंग्स पर जा रहे थे, यानी कि प्रेयर मीटिंग्स पर जा रहे थे। तो खुदा ने उनको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। और मैं बहुत अच्छी तरह से उनको जानती हूँ। उनकी वाइफ का नेचर भी बहुत अच्छा है, बच्चे उनके बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी हुई है, यहाँ तक कि बच्चों को भी वचन का बहुत ही गहरा ज्ञान है। तो इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोग इनके लिए प्रेयर किया करें कि परमेश्वर इनको बहुत तायत से अपनी सेवा के लिए इन तीनों बेटों को, पत्नी को इस्तेमाल करे। और अभी इनकी माता जी भी हैं, इनकी मम्मी भी अभी हैं। तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम रहती हैं। वो उनके लिए तो बहुत दुखी होते थे जब भी वो एडमिट होते थे, पूरी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और हमेशा जब भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो वो हमेशा हर बात के लिए अपनी मम्मी का भी बहुत ध्यान रखते थे। अब जो इतना अच्छा सेवक है, अपने बहन भाई और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखने वाला सेवक है, और वो अपने बच्चों को भी सोचो, बच्चों को और पत्नी को उन्होंने कितना कुछ सिखाया होगा। तो मैं चलो जो भी खुदा की मर्जी है, खुदा ने हर इंसान की जो उम्र है वो अपने अकॉर्डिंग रखी हुई है। इंसान भले शादी लेट करवाए जल्दी करवाए, इसका कोई भी इससे लेना देना नहीं है। क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं लेकिन उनके बच्चे लेट होते हैं। तो इसके बीच में दुख इस बात का है कि उनकी जो वाइफ है अभी बिल्कुल जवान है। तो इसलिए उनके लिए प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा उनको इस सेवा के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों को अपनी दुआओं में उन परिवार को ज़रूर याद रखें। और जब भी आप पर्सनल प्रेयर करते हैं तो आप उनके लिए भी प्रेयर करें। तो बहुत अच्छा नेचर है सबका, खुदा में बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो मुझे जब इनके बारे में पता चला कल, तो मुझे बहुत दुख लगा। आज 5 तारीख हो गई है और कल मेरी दोती का भी बर्थडे था, तो उसी का बर्थडे
मना के तो मैं घर पहुंची थी। और कल सभी लोग जानते हैं कि कल संडे था, और कुछ लोगों को तो चर्च में फ़ोन आया कि इस तरह से हो गया है। तो क्योंकि हर बात के लिए खुदा की मर्जी होती है। तो और भी कई ऐसे सेवक हैं जिनकी जो डेथ है वो प्रचार करते वक्त हुई है। किसी की डेथ जब वो प्रचार करने के लिए गए हुए थे तब हुई है, तो या रास्ते में हो जाती है। तो इन बातों के लिए खुदा की मर्जी है कि खुदा को क्या पसंद है। तो हम इसमें बिल्कुल भी खुदा को ये नहीं कह सकते कि खुदा ने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया, क्योंकि बाइबल में अगर देखा जाए तो जो तबीता है उसने भी 84 साल की उम्र तक बताया जाता है कि बाइबल में लिखा है कि उसके पति को मरे हुए 84 साल हो चुके थे, और 84 साल से वो विधवा है और वो खुदा की सेवा कर रही है। तो हमने क्या करना, हमने इन बातों के लिए अपने आप को कभी भी दोषी नहीं समझना। इसमें जो भी खुदा की मर्जी होती है वो खुदा की मर्जी को ही पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब परमेश्वर के किसी दास की डेथ होती है तो एकदम से हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ भी ऐसा मतलब हुआ है, क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, खुदा को भला बुरा नहीं बोल सकते। तो जो लोग सचमुच में खुदा के साथ चलते हैं वो तो खुदा को कभी भी भला बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो लोग खुदा की मर्जी के साथ चलते हैं वो ये सोचते हैं कि इस बात में भी खुदा की कोई प्लानिंग है। तो जिस बात में खुदा की कोई प्लानिंग होती है उसमें खुदा अपनी मर्जी के अनुसार हर काम को पूरा करता है। तो हम खुदा की मर्जी के साथ अगर चलें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सब उपदेशक में लिखा हुआ है कि मनुष्य एक ही बार जन्म लेता है और एक ही बार वो मरता है, और हर एक बात का समय है। तो इसलिए कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ भी पास्टर जी की उम्र बहुत बड़ी थी और वाइफ की उम्र बहुत छोटी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी है खुदा की मर्जी पूरी हुई है। उन्होंने पास्टर विनोद कनौजिया ने अपना जीवन खुदा को देकर और खुदा के साथ अपनी लाइफ को गुजारा है। तो जो भी दास खुदा के साथ अपनी उम्र को गुजारता है, खुदा उसके बीवी बच्चों को कभी भी, जो भी उनकी पीछे फैमिली होती है उनके लिए उसने कुछ अच्छा रखा होता है, क्योंकि इसमें खुदा की प्लानिंग होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा उनको अपनी सेवा में बनाए रखें और वो अपने आप को इस काबिल बनाए कि खुदा ने उनको अपनी सेवा के लिए चुना हुआ है। तो बहुत ही ज़रूरी है। तो हमेशा मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि जितने भी खुदा के दास हैं, जितने भी खुदा के दास हैं, सभी लोग, सभी विश्वासी और सभी दासों और पास्टर्स को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ सबकी रिस्पेक्ट किया करें, सबके साथ प्रेम से रहें और सबका भला करें। जितना भी आप कर सकते हैं आप सबके साथ अच्छी तरह से बातचीत करते रहिए, और कभी भी किसी बिलीवर्स को या कभी बिलीवर्स लोगों को कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी पास्टर को नाराज़ ना करें, क्योंकि बाइबल हमें हर बात के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी देती है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर के दासों को भी आप इज्जत दें। मैं तो यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप मसीहियत को इज्जत देंगे परमेश्वर आपको इज्जत देगा, परमेश्वर आपके जीवन से महिमा लेगा। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख सकूं
क्योंकि परमेश्वर के दासों के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समय के अनुसार ही मैं आपको इतना सा बता पाई हूँ। तो अगर दोबारा फिर से मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को इनके बारे में जो भी मुझे जानकारी मिलेगी, जब मैं वहाँ जाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी। तो थैंक यू। खुदा आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की।